पेश करने के लिए दावत देना चाहूँगी मुबश्शिर रहमान को कि वो आए और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बैठिए। और क्या हाल है बुद्धू मियाँ, किस सोच में डूबे हो, बिल्कुल मुंह लटकाए बैठे हुए हो? अरे जुम्मन चचा, आप बड़े मौके से आए हैं। मैं काफ़ी परेशान हूँ। थोड़ी देर में खुद मैं आपके पास ही आने वाला था। अल्लाह रहम करे, किस लिए अपने जुम्मन चचा को याद किया? कोई खास बात तो नहीं? कहो कहो, क्या बात है? अरे भाई, परेशानी एक दो हो तो बताऊं। अभी तो अतरीफ की बीमारी से ही परेशान था। कमबख्त बीमार है, आए दिन खून की कह होती रहती है। बीड़ी सिगरेट पी पी कर फेफड़े बिल्कुल ख़राब कर लिए मोए ने। कल मौलवी गुलफाम कहने लगे आपका छोटा बेटा शहबाज हुक्का पार्लर में हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। अब आप ही बताइए क्या करूं, पूरे घर में नहुसत ने साया कर रखा है। अरे शहबाज तो अभी बहुत छोटा है, ज़रूर मौलवी गुलफाम ने किसी और को देखा होगा। भला नन्ना शहबाज हुक्का पार्लर में किस लिए जाएगा? यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, पर मैंने रात में उससे पूछा तो उसका कोई जवाब ना पड़ा। मेरे बहुत डांटने डपटने चिल्लाने के बाद वो कहने लगा मेरा दोस्त अयान मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया था। अल्लाह माफ़ करे, नौजवान नस्ल को क्या हो गया है? पढ़ाई लिखाई में तो उन्हें खुदा वास्ते का बैर है, हाँ उल्टे सीधे कामों में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। नशे की लत ने हमारे पूरे समाज को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया है। तुमने शहबाज से सख्त बात पर्स नहीं की? रात में तो मैंने उसे बहुत डांटा। उसने वादा भी किया कि वो आइंदा से वहाँ नहीं जाएगा। मैंने उसे धमकी दी अगर वो वहाँ दोबारा देखा गया तो उसके हाथ पाँव तोड़ दूंगा। अब देखिए इस पर क्या असर होता है। इसके तीनों भाई अतरीफ, असदोस और अचार तो इसी तरह पान और गुटखे खाना शुरू कर दिए। मेरे लाख मारने पीटने के बावजूद वो अपने हरकत से बाज नहीं आए। अब आप ही कोई तरकीब बताइए। मामला तो वाकई संगीन है। तुम्हारे तीनों लड़के पहले से ही किसी न किसी नशावर चीज़ों के आदी हैं और अब छोटा भी उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ा है। अच्छा एक बात बताओ बुद्धू मियाँ, तुम्हारी कुछ समझ में आता है कि ऐसा क्यों है? अरे क्या बताऊं जुम्मन चचा, माहौल बड़ा ख़राब है। मोहल्ले के तमाम लड़के इसी तरह पान और गुटखे के आदी हैं। कदम कदम पर पान और मसाले की दुकानें खुली हुई हैं। फिर टीवी और फिल्मों में नौजवान बच्चे अपने पसंदीदा अदाकारों को सिगरेट पीते और ड्रग्स इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। अच्छे लड़के भी बुरे दोस्तों की सोबत में रहकर बिगड़ जाते हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, माहौल तो वाकई बड़ा ख़राब है और ऐसे माहौल में अगर लड़के बिगड़ने से बच जाएं तो बड़ी हैरत की बात होगी। अच्छा एक बात बताओ बुद्धू मियाँ, मुझे तो लगता है तुम्हारे घर में पहले से ही पान गुटखा सिगरेट वगैरह वगैरह या खाने या पीने की रिवायत या आदत रही है? हाँ जुम्मन चचा, ये तो है। मेरे अब्बा मरहूम सुबह शाम हुक्का पीते थे, बल्कि हुक्के की मजलिस हमारे घर में ही जमती थी। और अम्मा मरहुमा पान की बहुत शौकीन थी। बचपन में खुद मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के मास्टर मिल्लन साहब बहुत बीड़ी पीते थे। उन्होंने ही तो मुझे बीड़ी पीनी सिखाई। कभी कभी बीड़ी देकर कहते लो एक दो फूंक मार लो, इससे हाजमा बहुत अच्छा होता है और फेफड़े मजबूत होते हैं। उस वक्त हम उस्ताद की बात को 100% सही समझते थे। धीरे धीरे आदत पुख्ता हो गई। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कई दफ़ा बीड़ी सिगरेट छोड़ने की कोशिश की, मगर छोड़ नहीं पाता, छोड़ नाकाम रहा। छुट्टी नहीं है मुँह को, ये जालिम लगी हुई है। अब तुम्हारी पूरी बात मेरी समझ में आ गई है। अगर तुम्हारे चारों लड़के किसी न किसी नशावर चीज़ों के आदी हैं तो बुद्धू उसके सबसे बड़े जिम्मेदार खुद तुम हो। आप क्या बात कर रहे हैं जुम्मन चचा? मैं तो अपने बच्चों को नशे की चीज़ों से दूर रखा और उन्हें नशे के नुकसानात बताए, और आप कह रहे हैं उनकी बुरी आदतों का जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? तुमने रोका टोका होगा ज़रूर, मगर जब तुम्हारे बच्चे खुद तुमको और अपनी अम्मा को पान खाते हुए देखते होंगे तो वो तो यही सोचते होंगे कि ये चीज़ें बहुत बुरी नहीं हैं, और अगर इतनी ही बुरी होती तो अम्मा अब्बा क्यों इस्तेमाल करते? बचपन में तो हमको रोकने टोकने वाला था नहीं, मैं तो अपने बच्चों को समझाता रहा, और आप कह रहे हो उनकी बुरी आदतों का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तो आपसे मशवरा चाहता था, आपने तो उल्टे ही सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया। बुद्धू नाराज़ ना हो, बात वही सही है जो मैंने अभी तुमसे कही है। अब देखो हमारे घर में न मैं किसी तरह का नशा करता हूँ और ना ही मेरी बीवी, और माशाअल्लाह मेरे 3 बच्चे जवान हो चुके हैं और उनके भी बेटी बेटियाँ हैं, लेकिन माशाअल्लाह पूरे घर
में कोई भी किसी भी तरह का नशा नहीं करता है। बच्चे बचपन से ही मेरी नशे के खिलाफ नफरत को देखते हुए आ रहे थे। हमारे घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक मास्टर साहब आते थे। चंद रोज़ बाद मुझे पता चला कि वो भी गुटखा खाते हैं, तो मैंने अगले ही दिन उन्हें ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया। मगर मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के ज़्यादातर उस्ताद इसी तरह पान और गुटखे के आदी हैं, बल्कि वहाँ के हेडमास्टर बरखोस हवाले तो चीनी स्मोकर थे। उनका इंतकाल भी कैंसर की वजह से हुआ था। अब बताओ, घर तो घर, स्कूल तो स्कूल और सोबत भी आवारा लड़कों के साथ, तो फिर कैसे कोई नशे की चीज़ों से बच सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता कि पूरा घर किसी ना किसी लत का शिकार है। क्या किसी बाबा से झाड़ फूक करवाऊं? मेरी अकल तो जवाब दे गई। अगर बाबा से झाड़ फूक करवाने से मसले का हल हो जाता तो फिर आज तो दुनिया में कोई मसला ही ना बचा होता। मसले का हल तो खुद तुम्हारे हाथ में है। पहले तो तुम बीड़ी पीना छोड़ दो और अपनी बेगम से कहो कि वो आइंदा पान ना खाए। उसके बाद अपने चारों लड़कों को इकट्ठा करो और उन्हें नशे के नुकसानात बताओ, और ये भी बताओ कि अगर तुम लोग नशा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे आने वाले बच्चे भी नशा करेंगे। ये तो बहुत मुश्किल काम है और जुम्मन चचा, ये 50 साल पुरानी आदत ऐसे नहीं छूटेगी। आप कोई और तरकीब बताइए, इस पर तो अमल करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम खुद बीड़ी और तंबाकू नहीं छोड़ सकते तो फिर तुम अपने बच्चों से क्यों उम्मीद रखते हो? वो भी कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो जिंदगी में कई दफ़ा छोड़ने की कोशिश की मगर छोड़ नहीं पाता। कैसे छोड़ूं, आप ही कुछ बताइए। पहले तो तुम नशा छोड़ने का एकदम पुख्ता इरादा कर लो और अल्लाह ताला से दुआ करो। उसके बाद हमारे गांव के सरकारी अस्पताल के नशा निजात सेंटर के डॉक्टर से मिलो। इंशाअल्लाह वो तुम्हें ज़रूर कोई ऐसी दवाई देंगे जिससे तुम्हें नशे की ख्वाहिश कम होगी। इंशाअल्लाह मैं कल ही अस्पताल जाऊंगा, मगर मेरे बच्चे कैसे बाज आएंगे? मुझे उनकी परेशानी ज़्यादा है। पहले तुम खुद नशा छोड़कर दिखाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चों पर भी इसका असर ज़रूर होगा। अच्छी बात है, मुझे इजाज़त दीजिए। अगली बार आपसे मुलाकात करूं तो हर तरह का नशा छोड़ चुका होऊंगा। मेरी नेक दुआएं तुम्हारे साथ है, अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा, अब इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।